Hello friends, welcome to Lodge English coaching classes. Today I'm providing you Hindi explanation of second part of lesson 4 from the diary of Anne Frank. So let's start with the explanations. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. कहते यदि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड कोई भी इस बात को नहीं समझ सकेगा ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज एक भी शब्द मेरी कहानियों का टू किटी जो मैंने किटी को लिखी है किटी यहाँ पर वो अपनी डायरी को कह रही है एंड फ्रैंक इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन यदि मैं अभी शुरू कर दूँ लिखना किसको अपने राइट इसी समय आई वुड बेटर प्रोवाइड ए बीफ स्केच ऑफ माई लाइफ इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं पहले उपलब्ध कराऊँ प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराऊँ एक छोटा सा अपने बारे में खाका मतलब जानकारी ऑफ माई लाइफ मेरी लाइफ के बारे में मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर मेरे पिता जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं मेरे फादर आई हैव एवर सीन जो मैं अब तक और पिताओं को देख चुकी हूँ डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 कहते हैं उन्होंने जब तक मेरी माँ से विवाह नहीं किया था जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए थे एंड शी वॉज 25 और उस समय मेरी माँ की उम्र 25 साल थी माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926 और मेरी जो बहन है मार्गरेट उसका जन्म फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 में हुआ आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4 और मैं फ्रैंकफर्ट में जब तक रुकी जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 मेरे फादर थे जो जर्मनी को छोड़ करके उत्प्रवासी हो गए आके बस गए कहाँ हॉलैंड में इन 1933 में माई मदर एडिथ हॉलैंडो फ्रैंक वेंट विद हिम वो भी मेरी माँ उनके साथ गई टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर में वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर और उसी दौरान क्या किया गया मार्गरेट जो मेरी एल्डर सिस्टर थी उसको और मेरे को भेज दिया गया था आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर एक जगह थी जहाँ पर मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ हम दोनों रुकी दोनों बहनें हम एंड मैं और मेरी सिस्टर मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर और मार्गरेट जो मेरी सिस्टर थी मेरे से बड़ी वो हॉलैंड चली गई दिसंबर में एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी और मैं उसके पीछे पीछे कब पहुंची फेब्रुवरी में व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट और मेरे को कहाँ रख दिया गया उसके सामने एक टेबल पर बिठा दिया गया उसको बोला गया मार्गरेट ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल वहीं से मैंने मॉन्टेसरी स्कूल में जाना शुरू किया आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 और मैं वहाँ पर जब तक रुकी जब तक मैं 6 साल की हो गई थी एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म जब मैंने पहली बार अपना कुछ शुरू किया था इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस कैप्रोस द हेड मिस्ट्रेस जो 6th इन द 6th जब मैं 6th में थी फ्रॉम माई टीचर जो मेरी टीचर थी मिस कैप्रोस हेड मिस्ट्रेस वो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी मुख्याध्यापिका भी थी एट द एंड ऑफ द ईयर जब साल ख़त्म होने लगा वी वर बोथ इन टीयर्स हम दोनों की आंखों में आंसू थे किसके मेरे और मेरी टीचर के एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल क्योंकि हम दोनों क्या कर रहे थे हृदय विदारक विदाई ले रहे थे मतलब हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे इन द समर 1941 ग्रैंड माँ फेल इल और 1941 में मेरी जो दादी माँ थी वो बीमार हो गई एंड आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन और मुझे भी एक एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और उनका एक ऑपरेशन हुआ शल्य चिकित्सा हुई सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन इसलिए मेरा बर्थडे जोर से नहीं मन पाया ये एक गुजरा कैसे गुजरा एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ छोटा सा एक उत्सव जैसा कर दिया गया मेरे बर्थडे के नाम पर क्योंकि ग्रैंड माँ बीमार थी ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 और ग्रैंड माँ की जो मृत्यु हो गई 1942 में जनवरी में नो वन नोज़ कोई भी नहीं जानता था हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर कि कितनी बार मैं उसके बारे में सोचती हूँ एंड स्टिल लव हर मैं उसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ दिस बर्थडे सेलिब्रेशन ये जो मेरे बर्थडे का जो उत्सव था इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर उसकी कमी को पूरा करने के लिए किया गया था एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट और मेरी जो कैंडल्स लगाई गई थी बर्थडे की उसके साथ ग्रैंड माँ की भी एक कैंडल जलाई गई थी द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल
हम चारों लोग बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी चल रही थी. 4 of us मीन्स मैं, मेरे पिता, मेरी सिस्टर और माँ. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट 1942. और इसके बाद एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट. अब ये प्रेजेंट डेट जो है इसमें मैं बता रही हूँ 1942 में जो 20 जून को एंड सेल्डम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और मैं पूरी तरीके से सीरियसली गंभीर तरीके से समर्पित हो गई अपनी डायरी के प्रति.